जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 8वां अध्याय महाबल शिव महात्म्य सुना रही हूँ। सुनिए। सूत जी बोले, हो ऋषियों, अब हम आपको पश्चिम दिशा में सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हैं। कपिला नाम की एक नगरी है, उसमें कालेश्वर नाम का शिवलिंग है। उनके दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। पश्चिम समुद्र की ओर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद्ध है और अनेकों तीर्थ वहाँ विद्यमान है। समुद्र के किनारे एक गोकर्ण क्षेत्र भी है। वहाँ स्नान करने से ब्रह्मादिक पापों की भी निवृत्ति हो जाती है। उन तीर्थों में अनेकों पार्थिव लिंग भी विद्यमान है। मुनि महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं में भ्रमण करते हैं। वे कली काल के लगने पर कुछ लय को प्राप्त हो जाएंगे, फिर अपने ही पराक्रम से शिव पूजन करके शिव रूप होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, यह वही गोकर्ण तीर्थ है जिसमें सभी नक्षत्र जाकर शिव स्वरूप हो जाते हैं और जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विष्णुदेव, मरुदगण, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र अपने अपने वाहनों पर चढ़कर उनके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। यमराज, चित्रगुप्त, काल अग्नि, पितृ अपनी अपनी विभूतियों के साथ दक्षिण की तरफ दर्शन करते हुए भ्रमण किया करते हैं। सागरपति वरुण देव गंगा, सिंधु आदि नदियों को साथ लेकर तीर्थ के पश्चिम की ओर दर्शन करते हुए भ्रमण करते हैं। कुबेर, पवन, भद्रकाली, चंडिका तथा भूत प्रेत, पिशाच आदि को साथ लेकर भवानी उत्तर की ओर सदाशिव के दर्शन में लगी रहती है। सारे देवता, पितर, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, किम पुरुष, कुहा, खग, बेताल, पिशाच, बलि, दिति के पुत्र दैत्य तथा सर्पगण एवं मुनिगण आदि सदाशिव के पवित्र दर्शन करके अपनी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। वहाँ महाबल सदाशिव की मूर्ति प्रत्यक्ष रूपेण मोक्ष दीपिका है। वहाँ पर एक वर्ष की माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सदाशिव का पूजन होता है। हे मुनियों, उनके पूजन करने से एक चंडालिकी के पाप निवृत्त हो गए और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय चंडालिका की मुक्ति। सुनिए। सूत जी बोले, ऋषियों, चंडालिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी की कन्या थी। नाम सोमिनी था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह होने की देर थी कि वह विलास में पड़ गई। दिन रात विषय विलास में पड़कर उसने अपने पति को रोगी बना दिया। कई दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु भी हो गई, किंतु उसकी विषय भोग की लालसा न छूटी। वह अब संतृप्त हो चुकी थी। अपनी कामाग्नि को बुझाते हुए एक दिन वह वैश्य बन गई। यह देखकर उसके परिवार वालों ने उसकी चोटी पकड़ ली। घसीटते घसीटते उसे निर्जन वन में छोड़ आए। फिर वह उस वन में घूमने लगी। इसी प्रकार घूमते एक दिन किसी
अत्यंत शूद्र के दरवाजे तक जा पहुंची। शूद्र ने उस युवती को त्यों ही देखा, तब तो वह कामासक्त हो गया। उस युवती को और क्या चाहिए था। शूद्र की अर्धांगिनी होकर वहां रहने लग गई। शूद्र के साथ मांस, मग आदि अभक्षण वस्तुएं खा पी कर दिन रात विषय भोगने लग गई तथा एक लड़की भी उसकी वहां पैदा हो गई। सूत जी बोले, एक दिन वह शूद्र किसी काम से कहीं गया हुआ था। रात के समय उस शूद्रा चंडालनी को मांस खाने की इच्छा हुई। तब उसने मद्यपान करने के लिए अपनी नग्न तलवार लेकर एक मेंढक को काटने के लिए बाहर निकली। उसके खिरक में गाय का बछड़ा तथा मेंढा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था, उसको होश नहीं था। भूल से मेंढे के स्थान पर बछड़े को काट डाला, फिर घर में उठा लाई। तब उसके बछड़े की पहचान हुई और उसे पश्चाताप भी हुआ, किंतु मांस खाने की लालसा एवं भूख उसे एकदम सता रही थी। आगा पीछा न सोचकर उसे भून भुना कर खा गई। इसी प्रकार उसका समय पाकर मृत्यु काल भी आ पहुंचा। वह मर गई। यमदूत उसे बांधकर यमपुरी में ले गए। यमराज ने उसे गो हत्यारिणी समझकर नरक की अनेक यातनाएं दी। इसके बाद उसका किसी शूद्र चंडाल के घर में जन्म हुआ। उस नरकागत चंडाली को भयानक कोढ़ का रोग भी पैदा हो गया और वह अंधी होकर ही जन्मी। कोढ़ के कारण कोई भी उसे पास नहीं भटकने देता था। वह भूखी प्यासी होकर भटकने लगी। एक दिन उसने कुछ यात्रियों को देखा, उनके पास मांगने को गई। उस समय वे आपस में सदाशिव के दर्शनों की बातचीत कर रहे थे। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह सुनकर उस चंडालिनी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी वहां पहुंचकर सदाशिव के अवश्य ही दर्शन करूंगी। तब यही धारणा धर कर भीख मांगती मांगती गोकर्ण क्षेत्र के लिए चल पड़ी। एक दिन उस तीर्थ पर पहुंच गई। माघ कृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन से जब एक दिन ही बाकी रह गया तो वह दिन भूखी प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची। उस समय उस बनिया के हाथ में बैल की मंजरी थी। जो ही उसने भिखारिन की आवाज सुनी तो ही उसकी झोली में वह मंजरी पटक दी। दुखित होकर वह मंजरी दूर फेंक दी। वह मंजरी पृथ्वी पर तो न गिरी, वह सीधी महाबल सदाशिव के लिंग पर जाकर गिर गई। उस मंजरी के सदाशिव के मस्तक पर लगने की देर थी तो उस चंडाली के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। फिर माघ कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन आ पहुंचा। वहां इधर उधर के देश देशांतरों के लोग आ गए। उस भिखारिन को भीख मांगने पर भी कुछ न मिला। इससे उसका चतुर्दशी निराहार व्रत हो गया। भूख के कारण रात भर जागती रही, जिससे जागरण भी हो गया। तब सदाशिव उस पर प्रसन्न हो गए। उसे आत्म शांति प्राप्त हुई। शिव इच्छा से उस दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव कृपा से उसके लिए वहां विमान आ गया। उसके ऊपर चढ़कर वह
शिवलोक में चली गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अज्ञानता एवं भूल से सदा शिव का किसी प्रकार से भी पूजन दर्शन हो जाए तो उस पर भी आशुतोष शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भाव भक्ति से जो कोई भी महाबल शिव का अर्चन करे तो उसको तो मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 10वां अध्याय महाबल शिव महात्म्य दर्शन। सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मित्रसह नाम का एक धनुषधारी राजा हुआ है जो कि इक्ष्वाकु कुल का था। वह बड़ा पुण्यात्मा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह भी नल की धर्म पत्नी की तरह पतिव्रता धर्मपरायण थी। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए घोर वन में जा पहुंचा। सेना भी उसके साथ थी। राजा ने वहां जाकर देखा कि एक कुमठ नामक दानव महात्मा मंडप जी को व्याकुल कर रहा है। अब राजा ने क्रोध में आकर उसे बाण द्वारा मार दिया। उसके छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया और उपाय सोचने लगा। राजा अपने महल को लौट आए और अपने राज्य कार्य में लग गए। इधर कुमट का छोटा भाई कपट का वेश बनाकर नौकरी करने के लिए राजा के पास आया और बोला, हे महाराज, मैं रसोई बनाना उत्तम जानता हूँ। षड्रस भोजन बनाकर मैं आपको प्रसन्न करता रहूँगा। तब राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। इसी प्रकार राजा के घर कई दिनों के बाद गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने उस दिन का निमंत्रण गुरु वशिष्ठ जी को भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के घर पहुंच गए। तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर सरसों का मांस रांध दिया और वही गुरु वशिष्ठ के सम्मुख परोस दिया। गुरुदेव जान गए इसमें तो मांस है। तब क्रोध में आकर राजा से बोले, पापी, तू मुझे भी पापी बनाना चाहता है। देख, तूने मुझे क्या परोसा है, यही कि मनुष्य मांस। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। यह कहकर फिर विचारने लगे, अरे इसमें तो राजा का कोई दोष ही नहीं था। यह तो रसोइया कपटी दैत्य का काम है। यह सोचकर बोले, हे राजन, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। एक बात है, तूने विचार कर अपना रसोइया नहीं रखा। यह तो दैत्य है, इसी ने ही यह काम किया है। मेरा दिया शाप तो हट नहीं सकता, किंतु तू 12 वर्ष राक्षस रहेगा। इतना कहकर गुरुजी चले गए। शाप के कारण राजा राक्षस हो गया। वन में जाकर अनेकों जीवों को मार मार कर खाने लगा। उसका भयानक रूप था। एक दिन वह घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने एक मुनि को देखा जो अभी किशोर अवस्था का था। उनको देखकर वह ललचाया हुआ पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। तब तक मांसाहारी राजा ने मुनि को पकड़ लिया। वह भूखा तो था ही, उसे खाने के लिए तैयार हो गया। मुनि पत्नी ने नम्र होकर बड़ी प्रार्थना की, महाराज, इसे छोड़ दो। पर वह भूखा राक्षस कब मानता था। मुनि को बगल में दबाकर उसका सिर फाड़ दिया और खा गया। उसकी हड्डियां वहां फेंक कर चलता बना।
मुनि पत्नी ने रोते रोते पति की हड्डियां चुनी, चिता बनाकर अंत में उस विकराल रूप धारी राक्षस को शाप देती हुई बोली, नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मार दिया, मेरा सुख नष्ट कर दिया। जा, तू कभी स्त्री के साथ विहार करने लगा तो तेरी भी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से शाप देकर मुनि पत्नी सती हो गई। राजा के शाप के 12 वर्ष भी समाप्त हो गए। तब राजा को अपना पहले वाला शरीर मिल गया। राजा घर पहुंचा, अपना वृत्तांत तथा मुनि पत्नी का शाप जाकर अपनी रानी को सुनाया। यह सुनकर उसकी पत्नी रति इच्छा रखते हुए पति को कभी अपने पास नहीं आने देती थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। राजा अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन सभी कुछ छोड़कर राजा वन में निकल गया। रास्ते में भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को उसने देख लिया। उसे देखकर राजा बहुत डर गया। उससे छूटने के लिए वन में उसने तीर्थ व्रत तप नियम आदि किए, किंतु ब्रह्म हत्या ने उसका पिंड न छोड़ा। राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। इतने में परम पवित्र महात्मा गौतम ऋषि के राजा को दर्शन हो गए। तब भागकर राजा मुनि के चरणों में जा गिरे और उन्हें अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। मुनि पत्नी के शाप का वृत्तांत भी कहा। फिर बोले, मुनिवर, आप ही मेरी रक्षा करें, मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर परम दयालु गौतम मुनि दया करके बोले, हे राजन, सुनो, यहाँ से पश्चिम समुद्र के मध्य में गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। राजन, तुम उसी तीर्थ का स्नान करके शिव अर्चना करना। शिव अर्चना करने से तुम्हारा ब्रह्म हत्या से पिंड छूटेगा। ऋषियों, राजा के इस प्रकार दयालु मुनि के वचन सुनकर आनंद को प्राप्त होकर गोकर्ण तीर्थ पहुंचा। वहां तीर्थ स्नान करके शिव पूजन करते करते राजा के ब्रह्मादिक सभी पाप निवृत्त हो गए। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय पशुपति नाथ शिवलिंग महात्म्य। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण कथा पूरी सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कभी भी देख सकते हैं। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।